फरवरी 2019 की एक ठंडी रात दिल्ली के एक सुरक्षित ऑपरेशन रूम में अचानक एक स्क्रीन चमकी। एक नई लोकेशन सामने आई थी। कमरे में बैठे अधिकारियों की आंखें उसी स्क्रीन पर टिक गईं, क्योंकि ये सिर्फ एक लोकेशन नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। ये जानकारी आई थी रॉ के एक खुफिया नेटवर्क से। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके के एक छोटे से शहर बालाकोट में एक बड़ा आतंकी प्रशिक्षण शिविर सक्रिय था। सैटेलाइट तस्वीरें, रेडियो इंटरसेप्ट और मानव स्रोतों से मिली रिपोर्ट, तीनों एक ही कहानी बता रहे थे। वहां दर्जनों नए आतंकियों को भारत में बड़े हमलों के लिए तैयार किया जा रहा था। लेकिन इस जानकारी का सबसे खतरनाक हिस्सा अभी बाकी था। कुछ ही दिन पहले कश्मीर के पुलवामा में एक आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें भारत के 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे। पूरा देश गुस्से में था। लोग जवाब चाहते थे, लेकिन सरकार और सेना के सामने एक मुश्किल सवाल था। क्या भारत सीमा पार जाकर हमला करेगा? अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं होगा, ये सीधे पाकिस्तान की जमीन पर हमला होगा। और इसका मतलब हो सकता था एक खुला युद्ध। दिल्ली में लगातार बैठकें शुरू हो गईं। खुफिया एजेंसियां, सैन्य अधिकारी और रणनीतिक सलाहकार सब एक ही टेबल पर बैठकर हर संभावना पर चर्चा कर रहे थे। कमरे में सन्नाटा था। सिर्फ स्क्रीन पर बदलती तस्वीरें और नक्शे दिखाई दे रहे थे। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में पहाड़ों के बीच एक बड़ा परिसर दिखाई दे रहा था। ये वही जगह थी, बालाकोट का प्रशिक्षण शिविर। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ सैकड़ों आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। अगर ये कैंप चलता रहा तो आने वाले महीनों में भारत में और बड़े हमले हो सकते थे। लेकिन समस्या ये थी कि ये कैंप नियंत्रण रेखा के पार नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर गहराई में था। इसका मतलब था कि अगर भारत हमला करता तो ये एक नई रणनीतिक सीमा पार करना होता। कमरे में बैठे अधिकारी जानते थे, एक गलत कदम पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक सकता है। इसी बीच एक और रिपोर्ट सामने आई। कैंप में गतिविधियां तेजी से बढ़ रही थी। नई भर्तियां आ रही थी, हथियार पहुंच रहे थे और ट्रेनिंग तेज कर दी गई थी। ये संकेत साफ था, कुछ बड़ा तैयार हो रहा था। अब फैसला लेना जरूरी था। भारत के पास दो रास्ते थे, या तो इंतजार किया जाए और अगला हमला होने का जोखिम उठाया जाए, या फिर पहले वार किया जाए। लेकिन हमला करना आसान नहीं था। अगर सेना को भेजा जाता तो सीमा पर सीधा टकराव हो सकता था। अगर मिसाइलें दागी जाती तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव तुरंत पड़ जाता। तब एक तीसरा विकल्प सामने आया, एक बेहद जोखिम भरा विकल्प, हवाई हमला। अब नजरें टिकी थीं इंडियन एयरफोर्स पर। योजना बनाई जाने लगी। लक्ष्य था बालाकोट का वही प्रशिक्षण शिविर। लेकिन चुनौती सिर्फ हमला करना नहीं थी, चुनौती थी बिना पकड़े गए हमला करना, क्योंकि पाकिस्तान के रडार सिस्टम लगातार आसमान पर नजर रखते थे। अगर भारतीय विमान समय से पहले पकड़े जाते तो वे तुरंत जवाबी कार्रवाई कर सकते थे, यानी मिशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता था। कई दिनों तक योजना पर काम होता रहा। हर मिनट की गणना की गई। कौन सा रास्ता लिया जाएगा, किस ऊंचाई पर उड़ान भरी जाएगी, किस समय हमला किया जाएगा, सब कुछ बेहद सटीक होना जरूरी था। पायलटों को मिशन के बारे में बताया गया। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये एक संदेश था, लेकिन साथ ही एक जोखिम भी था, क्योंकि अगर एक भी विमान गिरता तो स्थिति तुरंत युद्ध में बदल सकती थी। फिर आई वो रात, 25 फरवरी की रात। भारतीय वायुसेना के कुछ चुनिंदा लड़ाकू विमान चुपचाप अपने बेस से उड़ान भरने लगे। आसमान अंधेरा था, लेकिन उन पायलटों को पता था कि उनके सामने जो मिशन है वो इतिहास में दर्ज होने वाला है। जैसे जैसे विमान सीमा की ओर बढ़ रहे थे, दिल्ली के ऑपरेशन रूम में तनाव बढ़ता जा रहा था। हर स्क्रीन पर नजरें जमी थीं, हर सेकंड महत्वपूर्ण था। अगर दुश्मन का रडार सक्रिय होता तो मिशन खतरे में पड़ सकता था। लेकिन विमान आगे बढ़ते रहे। सीमा पार करने का क्षण आ गया। ये वो पल था जिसे लेकर महीनों नहीं बल्कि वर्षों से रणनीतिक बहस चलती रही थी। भारतीय विमान अब पाकिस्तान की सीमा के अंदर थे। कुछ मिनटों में वे अपने लक्ष्य के ऊपर पहुंचने वाले थे। पायलटों के सामने सिर्फ एक लक्ष्य था, बालाकोट का वो प्रशिक्षण शिविर जिसे खुफिया एजेंसियों ने चिन्हित किया था। दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन मिशन जारी था। कुछ ही पलों में वो क्षण आने वाला था जब इतिहास बदल सकता था। दिल्ली के कमरे में बैठे अधिकारी सांस रोके इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अब सिर्फ एक सवाल था, क्या ये मिशन सफल होगा या फिर दक्षिण एशिया एक नए युद्ध की ओर बढ़ जाएगा। उस रात आसमान में जो हुआ उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये एक संदेश था। एक ऐसा संदेश जो सीमाओं के पार सुनाई देने वाला था। और उस रात दक्षिण एशिया की सुरक्षा और राजनीति की कहानी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं पर आधारित डॉक्यूमेंट्री स्टाइल कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल द डार्क रिपोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको दुनिया की सबसे रहस्यमयी घटनाओं और गुप्त ऑपरेशनों की ऐसी ही दिलचस्प कहानियां मिलती रहेंगी।